हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के व्याकरण बुक का सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वनाम जो आप लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। आप सबको पता है सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, आप सबको पता है संज्ञा क्या है। किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो मैंने बोला संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, उसने खाना खा लिया है। तो राम की जगह पे मैंने क्या प्रयोग किया? राम अच्छा लड़का है, उसने खाना खा लिया है। जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें राम को किस शब्द ने समझाया है? उसने शब्द ने। तो राम के जगह पे उसने का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम उसी को कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे और भी उदाहरण दे रही हूँ, देखिए यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। नेहा एक अच्छी लड़की है। नेहा संज्ञा। वह किताब पढ़ रही है। नेहा के जगह में वह का प्रयोग हुआ है। ये वह ही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ उसी को हम सर्वनाम कहेंगे। अब हम सर्वनाम के भेद देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। हम एक एक करके भेद को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता, श्रोता और दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और वक्ता और श्रोता मिलके किसी अन्य के बारे में जब बात करें तो उसको कहेंगे, इन सबको ही कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। बेसिकली इंसानों के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे वह, मैं, तुम, उसने, उसका, तुम्हारे, तुमको, तूने, तुझे, मैं, मेरा, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। वक्ता श्रोता मिलके अगर किसी अन्य के बारे में बात करें वो है उसका, उसने। ठीक है, तो इनको ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सब मुझे सुन रहे हो, और हम मिलके अगर किसी और के बारे में बात करें तो वो है अन्य कोई। तो मैं मतलब जो बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं फिर से बोल रही हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। हर किसी में अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुझे, तेरा, तुमने, ये सारे मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष उसका, उसने, उन्होंने, उसे, वह, ये सारे हैं अन्य पुरुष। मैं फिर से बोल रही हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं।
और किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, उत्तम पुरुष, अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग मैं, मुझे, हम, हमारा, हमको, हमने, मुझे, मेरे को, मैंने, ये सारे अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। इंसान खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, तुम, तू, तुम्हारा, आप, आपको, आपने, ये सारे मध्यम पुरुष यानी दूसरों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं हम। तुझे, तुम्हारा, तुमको, तूने, तेरे से, ये सारे हैं मध्यम पुरुष यानी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बाद है अन्य पुरुष, मतलब किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जैसे वे, उसका, उसने, वह, वो, ये सारे हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आशा करती हूँ ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये अन्य 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वो उत्तम पुरुष, किसी दूसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वो मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष मिलके अगर किसी और के बारे में बात करें तो वो है अन्य पुरुष। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैंने खाना खा लिया। तुम कैसे हो, मध्यम पुरुष, तुम का प्रयोग हुआ है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम कैसे हो, ये है मध्यम पुरुष। और अगर मैं बोलूँ वह लड़का कहाँ जा रहा है, तो मैं तुमसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में पूछ रही हूँ कि वह लड़का कहाँ जा रहा है, वो है अन्य पुरुष। मैंने पहले अपने बारे में बोला, फिर तुमको तुम्हारे बारे में पूछा, अब मैं तुमको किसी और के बारे में बोल रही हूँ, वो है अन्य पुरुष। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर हम किसी बात पे निश्चित है, हमको विश्वास है कि यही है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम को पढ़ के समझ में आए और जिन वाक्यों को पढ़ के समझ आए कि हम इस बारे में दृढ़ है यानी निश्चित है, हमको विश्वास है कि ऐसा ही है, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो मैं इस बारे में पूरी तरह निश्चित हूँ कि वह मेरा ही घर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। यह आम का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, तो मैं इस बारे में निश्चित हूँ कि कोई अन्य वृक्ष नहीं है, यह आम का ही पेड़ है। तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे मैं किसी बात पे श्योर हूँ कि ऐसा ही है। जैसे यह आम का पेड़ है, तो मैं निश्चित हूँ कि ये कोई अन्य वृक्ष नहीं, आम का ही वृक्ष है। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का सीधा उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने बोला कि हम जिस बारे में पूरी तरह निश्चित है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम जिस बारे में निश्चित नहीं है यानी हमको उस बात पे संदेह है, डाउट है हमको, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे शायद आज वर्षा होगी, मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ कि होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, तो कोई कौन है मुझे नहीं पता, कोई आ रहा है, तो वो कोई भी हो सकता है, इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है। जैसे और 2 उदाहरण देखिए। दरवाजे पर कोई है, मुझे नहीं पता है कौन है दरवाजे पे, तो ये है कोई, कौन है नहीं पता, तो हम इस बारे में निश्चित नहीं है, तो इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
वह कुछ लेकर आया है, वह कुछ लेकर आया है। क्या लेकर आया है इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या लेकर आया है। इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का उल्टा अनिश्चयवाचक। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जब एक सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में एक सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म करना और फल पाना इन दोनों को किसने संबंध कराया है? जैसा और वैसा ने। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो कर्म करना और फल पाने को संबंध कराया है। वाक्य में दो सर्वनाम है, जैसा और वैसा। और उदाहरण देखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सोता है वो खोता है, सोता खोता। वाक्य में दो सर्वनाम है और इन दोनों वाक्यांशों को जोड़ा है, संबंध कराया है जो और वो ने। जो सोता है, ये जो किसी के बारे में बोला गया है, मतलब जो लोग सोते हैं वो सब खो देते हैं। ठीक है, मतलब परिश्रम करने से ही हमको सफलता प्राप्त होती है। अगर हम सोते रहेंगे तो हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। इस वाक्य का अर्थ यही है, जो सोता है वो खोता है। तो इस वाक्यांश में दो सर्वनाम हैं जिन्होंने इन शब्दों को, इन दो वाक्यांशों को जोड़ा है। ये है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बिल्कुल इजी है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने खाना खा लिया है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे हो, ये सारे क्या है? क्वेश्चंस है। तो जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें और समझाने का कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक यानी जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। फिर भी मैं आप लोगों को दो उदाहरण बता दे रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो, यह किसकी पुस्तक है? जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए यह किसकी पुस्तक है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए वही प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे जब मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में शब्द क्या, ये है प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है, क्या, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये शब्द, यह किसकी पुस्तक है, किसकी, इस शब्द में किसकी मतलब किसका पुस्तक है ये, तो ये प्रश्न है, किसकी हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। इंसान अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने लिए, खुद के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी। मैं मैंने अपने आप के लिए एक सर्वनाम का प्रयोग किया है, वो है स्वयं, मतलब खुद। स्वयं खुद दोनों एक ही बात है। मैं अपना काम खुद कर लूँगी या मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, इसको ही कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। इंसान अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको निज यानी खुद। निज शब्द का अर्थ होता है खुद, खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक सर्वनाम और मैंने अपने लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया है, अपने आप, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। यानी मनुष्य अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही है सर्वनाम में, सर्वनाम के 6 भेद जिनको मैंने आप लोगों को परिभाषा के सहित, उदाहरण सहित मैंने आपको समझाया है। इस चैप्टर में इतना ही है। सर्वनाम जो ये अध्याय है इसका जो प्रश्न उत्तर है और जो अन्य अभ्यास है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।